Hello everyone, welcome to a class of TYBCom 5th semester. Topic is going on material cost. Today we are going to solve type 3 inventory accounting, and that we have to calculate FIFO and weighted average. That means question number 1 and lecture number 12. That means lecture number 1 is introduction. From 2 onward, type 1 is stock level. Then type 2 is economic order quantity, and today we are going to solve inventory account. This is type 3 under material cost. So today's question number 1. So let's begin with the inventory accounting. मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कुछ इंफॉर्मेशन दिया था अबाउट द फॉर्मेट ऑफ इन्वेंट्री अकाउंटिंग. हमें डेट का कॉलम बनाना है और बाद में 9 यानी टोटल 10 कॉलम है. परचेज यानी रिसीव उसके 3 कॉलम है, इशू यानी सेल्स 3, क्लोजिंग स्टॉक है बैलेंस के 3. तो ये फॉर्मेट इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने. तो आज जो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, फॉर्मेट आप पहले से ड्रॉ कर लें. क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर स्टॉक रिकॉर्ड बाय फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड. यानी दोनों मेथड मांगा है, तो पहला हम फीफो करेंगे और सेकंड वेटेड एवरेज करेंगे. ये आपका FY BCom में भी ये चैप्टर हो गया था. तो बच्चों FY BCom का चैप्टर आप पूरा देखेंगे तो सेम ही है ये. तो सबसे पहले बच्चों आपको डेट इसमें समझना है. तो जनवरी 14 से शुरू हो रहा है, परचेज है, सेल्स है, और इन्होंने आपको स्टॉक ऑन हैंड ऑन 1 Jan दिया हुआ है, यानी ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, यूनिट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है. अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट फीफो वेटेड एवरेज में क्वेश्चन में सेल्स का रेट आप कभी भी नहीं लोगे. परचेज का और ओपनिंग स्टॉक का ही रेट कंसिडर करना होता है, सेल्स का रेट कंसिडर नहीं करना. तो सबसे पहले सेल्स के रेट को कैंसिल कर दे, ये हमें नहीं चाहिए. तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. और फिर सिंपली डेट वाइज एंट्री इनपुट करेंगे. पहला 1 Jan को परचेज है, मगर ऑब्वियसली ओपनिंग स्टॉक पहले आता है, तो हम ओपनिंग स्टॉक 50 और 25 यूनिट पास करेंगे 1 Jan को. ओपनिंग स्टॉक लिखा है, रेट 50 25 मल्टीप्लाई किए 1250 अमाउंट आया. अब सेकेंड एंट्री अब यहां से स्टार्ट करेंगे. 1 Jan को परचेज हो रहा है बच्चों, परचेज यानी रिसिप्ट. तो आपको रिसिप्ट कॉलम में भी लिखना है 40 × 30 1200. सेम फिगर आपको बैलेंस में भी लेके जाना है. बैलेंस यानी अपना गोडाउन समझो. तो ये गोडाउन में अपने पास अब 2 तरह के स्टॉक है. रेट इंपॉर्टेंट है, याद रखें. तो हमें रेट से समझ में आता है कि एक 25 का रेट है और एक 30 का रेट है. यानी हम कर रहे हैं, देखो बच्चों, फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. यानी जो पहले आया वो पहले जाएगा, यानी पहले जो परचेज हुआ है वो ही पहले सोल्ड होगा. तो ये नंबरिंग समझे कि भाई पहला 25 का है, फिर 30 का है, 2 है, मगर आया पहले कौन सा 25 वाला, दूसरे पे आया 30 वाला. इसको समझना है आपको. फिर 1 Jan के बाद 17 Jan फिर से परचेज है, 60 28 परचेज में भी लिखेंगे और बैलेंस में भी लिखेंगे. तो हमने मार्केट में जाके परचेज किया और उसको अपने गोडाउन में लेके आ गए. अब 17 Jan के बाद 20 Jan है सेल्स से. अब सेल्स से हमारा कैलकुलेशन शुरू होता है. देखो सेल्स 50 है और 20 Jan यहाँ लिखना है. ये लाइन एक्चुअली इसीलिए ड्रॉ किया था, ये आपका बॉर्डर लाइन है. तो इसको समझना है कि अब हमारा सेल्स करना है 50 का. तो ऑर्डर चेक करना है. सबसे पहले कौन आया 50, तो 50 और 50 पूरा एग्जैक्ट है, तो इशू नहीं है. और रेट हमने सेल्स का कट किया, क्योंकि आपको रेट लेना होता है बैलेंस में से. तो बैलेंस का यहाँ पे रेट दो, यहाँ 35 है, 35 नहीं लिखना है हमको, कितना लिखना है 25. तो 50 सेल्स में जाएगा और रेट इसका लगेगा, तो इट कम्स टू 1250. यानी आपका पहले नंबर का फर्स्ट इन ओपनिंग स्टॉक इस कंसिडर कर रहे हैं हम लोग. तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहला इन हुआ और पहले आउट होएगा.
अब इसका मतलब है बच्चों, आपने जो सेकंड नंबर 40 फिर थर्ड नंबर 60 इनको हाथ नहीं लगाया। तो ये लाइन मारने का मकसद ये है कि ये सेल्स होने के बाद आपको हमेशा बैलेंस बताना है। अब 50 ये निकल चुका है, अब बचा है 40-60, तो एज इट इज उसको रिपीट कॉपी कर दो 40-60। ये लाइन इसीलिए मारी है हमने ताकि लाइन के ऊपर नहीं देखेंगे हम लोग, अब लाइन के नीचे कंसिडर करना है। तो अब यहाँ पे नंबर 1 कौन हो गया 40 और नंबर 2 को हो गया 60। तो ये चीज़ आपको समझानी थी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन ड्रॉ करना। यहाँ पे आप पेंसिल से हार्ड लाइन एक ड्रॉ करें तो आपको बाइफिकेशन समझ में आएगा, यानी अब ऊपर नहीं देखेंगे हम लोग, ये लाइन के नीचे कंसीडर करेंगे। तो अपने पास अभी बैलेंस 40 का है, 60 का है, वो भी इंपॉर्टेंट है। पहले कौन आया, अभी इसमें से पहले 40 आया, उसके बाद 60 आया। अगर अगला सेल्स होगा तो सबसे पहले 40 निकलेगा, फिर 60 निकलेगा। एनी और 20 तारीख मुकम्मल की हमने। 20 तारीख के बाद अब 22 को परचेज है 80-29। परचेज दोनों साइड लिखना है आपको, रिसिप्ट में भी लिखना है और एज वेल एज बैलेंस में भी लिखना है। अब 22 तारीख के बाद क्या बोलते हैं बच्चों, 25 तारीख आ रही है, सेल्स आ रहा है 80 का। इसको अभी साइड में रखेंगे। तो अब इस जहन में रखना, वापस एक लाइन यहाँ ड्रॉ करना है। सेल्स आया उसके पहले एक लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ पे, ये इसीलिए मैंने पहले ड्रॉ करके रखा है, आपको पेंसिल से हार्ड लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये एरिया अपने को ध्यान देना है, ठीक है। 80 का सेल्स है 25 तारीख को, 25 तारीख यहाँ लिखेंगे नो डाउट। अब बच्चों देखो 80 आप डायरेक्टली सोल्ड नहीं कर सकते क्योंकि पहला 40 का यूनिट है, तो आपको पहला 40 यूनिट ही बताना है, ठीक है। 80 में से पहले 40 सोल्ड होगा, ये निकल गया आपका। अब 80 में से 40 भी निकल गया है, तो अभी भी सेल्स 40 का बाकी है। तो अब वो अगले स्टेप पे जाएंगे, 60 पे या 80 पे, 60 पे है ना, ऑर्डर में जाना 1 2 3। तो अब 1 सोल्ड हो गया तो 2 पे आएंगे, यानी जो पेंडिंग 40 है वो 60 में से निकलेगा। तो फिर से यहाँ हम 40 ही लिखेंगे और रेट इसका लगाएंगे आप 28 का। तो आप उन सेकेंड नंबर बेच रहे, इसको ध्यान देना। तो इस तरह से ये 80 आपने सोल्ड बता दिया 25 तारीख का। खाली ये समझना है फीफो कर रहे हैं तो पहला इन पहला आउट, दूसरा इन तो दूसरा आउट। अब बच्चों देखो 60 में से 40 ही सोल्ड हुआ है, तो बच्चों अब ध्यान देना है आपको, 60 में से 40 निकला, यानी अभी भी 20 यहाँ पेंडिंग है और ये 80 को तो हाथ लगाया नहीं। तो ये एज्यूम करो, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो 25 के बाद तुरंत वापस से सेल्स है, तो अब वापस से आपको बैलेंस की ज़रूरत नहीं, जहन में रखो 40 तो निकल गया, 60 में 40 लगे, यानी यहाँ पे 20 बाकी है, यहाँ पे 80। और अगला सेल्स है 28 का और डायरेक्टली 20 ही बोल रहा है, तो हमें यहाँ पे तो 20 पेंडिंग बता रहा है, तो वही हम सोल्ड कर देंगे 28 के भाव में। तो ये आपको समझना है, और ये सेल्स भी बता दिया आपने। अब अगला परचेज आ रहा है, यानी आपको ये बैलेंस बताना पड़ेगा। 40 निकल गया, 60 ये भी निकल गया, यानी अब सिर्फ 80 का बैलेंस बच रहा है, वो चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो आपका बैलेंस बचा 80 का, रेट 29 का। ये लाइन इसलिए मारी है, अब लाइन के ऊपर देखने का नहीं, अब नीचे सिर्फ एक ही स्टॉक बचा है हमारा 80-29 के हिसाब से। तो ये कैलकुलेशन बहुत समझना आपको, ध्यान से एक दो बार रिवाइंड करके देखें तो क्लियर आइडिया आएगा। ये सेल्स को समझना, पहले 80 था, 80 में से 40 गया, फिर पेंडिंग रह गया, फिर अगला 40 यहाँ से उठाया हमने, इसमें भी 20 पेंडिंग है, तो अगले सेल्स 20 में इसको निकाल दिया हमने, तो ये 40 और 60 पूरी तरह से निकल गया। अब 80 बचा, इसलिए बैलेंस में 80, यानी अगला जब सेल्स आएगा तो अब 80 और 29 का रेट ध्यान देना आपको। तो 28 के बाद 30 है, परचेज है 126, परचेज दो जगह लिखेंगे, रिसिप्ट में भी लिखेंगे और टोटल में भी लिखेंगे, यानी वापिस से दो स्टॉक हो गए। नंबर 1 पे 80 है, नंबर 2 पे 100 है, फर्स्ट इन तो फर्स्ट आउट, यानी 80 पहले जाएगा उसके बाद 100 जाएगा। 30 तारीख के बाद आता है 31 सेल्स है, तो इसलिए यहाँ पे से लाइन ड्रॉ करना है आपको, ये लाल लाइन मारा है मैंने ऑलरेडी, आपको ड्रॉ करना है तो आइडिया आएगा कि भाई अब यहाँ से हमारा सेल्स फिगर स्टार्ट होगा। अब बच्चों 31 को सेल्स करना है, तो सेल्स 31 को 90 डायरेक्ट नहीं लिख सकते, पहले हमको फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो 80 गया तो पहले 80 29 लिखेंगे,
अब 90 में से 80 सोल्ड हो गया, अब सेल्स में भी 10 रुपये अभी बाकी है, तो 10 यूनिट अब अगले पड़ाव पे जाएंगे 100 वाले पे, तो यहाँ 10 ही लिखना है आपको। रेट अब किसका लगेगा बच्चों, 26 का। तो ये चीज समझनी है, 80 पूरा गया, 80 29 का भाव लगा, 100 पूरा नहीं जा रहा है, 100 में सिर्फ 10 ही जाएगा, क्योंकि मुझे 31 को सेल्स बताना है 90 का, तो 90 है इसीलिए 90 बताना है। तो पहले 80 गया, 10 पेंडिंग रहा, अगले में से लेंगे, रेट 26 का लगेगा। तो बच्चों देखो बैलेंस में 80 तो निकल गया और 100 में से 10 निकल गया, यानी कितना बैलेंस बचा, 90। रेट तो इसी का चलने वाला 26 वाला, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आता है 2340, यूनिट इज 90। अब इसका स्टेटमेंट भी आपको लिख के बताना है। Therefore, the value of stock as on 31st Jan 14, 90 unit, rate 26 and amount is 2340। तो बच्चों इस तरह से हमने FIFO मेथड किया। अब वेटेड एवरेज मेथड करेंगे, तो सेकेंड फॉर्म में ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। तो ये आपका सेकेंड मेथड है वेटेड एवरेज। अब वेटेड एवरेज और FIFO में सिर्फ देखो बैलेंस के अंदर रेट फिगर नहीं लिखना, एक कॉलम कम हो गया आपका रेट का, बाकी दोनों में रेट है, बैलेंस में रेट नहीं निकालते। इसका रीज़न भी बताते हैं। तो क्वेश्चन है, तो सबसे पहले सेल्स को कट कर दो, ये फिगर नहीं चाहिए हमने को। ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक से शुरू करेंगे, रेट नहीं लिखना, 50 × 25 डायरेक्टली 1250। ठीक है, वो स्टेटमेंट आपका अभी जो आपने FIFO किया था उसमें से फिगर आप अमाउंट कॉपी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें 50 × 25। देन परचेज था फर्स्ट जैन को 40 × 30, परचेज दो जगह लिखना है आपको, रिसिप्ट में भी लिखना है और बैलेंस में भी लिखना है। और बैलेंस में लिखेंगे तो रेट नहीं लिखना है, ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर बच्चों फर्स्ट जैन में एक बार 17 जैन फिर से परचेज है, 60 28 दोनों जगह लिखना है आपको, परचेज और बैलेंस में। फिर 20 तारीख को सेल्स है, अब यहां से इसकी गाड़ी चेंज होती है। ठीक है, FIFO में इशू नहीं था, जो पहला है पहले चले जाएगा, मगर वेटेड में ना आपको मिक्स करके एवरेज फिगर निकालना है, इसको ध्यान देना आपको। तो सबसे पहले अपना एक काम करना, एक लाइन ड्रॉ करना। अब वेटेज में क्या करना है, आपको यूनिट और अमाउंट दोनों को पूरा प्लस करना है, क्योंकि हमें मिक्स करके निकालना है ये। तो सबसे पहले जब आप 50 का सोल्ड करोगे, है ना, मैंने अभी FIFO में बताया था रेट आपका बैलेंस का लगेगा, देखो यहाँ तो रेट कॉलम है ही नहीं, तो इसलिए आपको अब रेट सेपरेट ही निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला याद रखें, टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल यूनिट। So your total amount is 4130 and your total unit is 150. We are finding the rate for 20th Jan. तो 20 जैन का रेट निकालने के लिए फॉर्मूला है, तो आप यहाँ लिखे 4130 डिवाइड बाय 150, तो हमें रेट मिल गया 27.53। तो अब सिंपली है, डायरेक्टली आप 20 जैन को 50 यूनिट में लिखेंगे और रेट लिखेंगे 27.53, मल्टीप्लाई कर दें तो आपका अमाउंट आया 1377। ये कंपेयर टू FIFO सिंपल है, क्योंकि मिक्स करके एक साथ बेच देना आपको। FIFO में आपको ध्यान देना पड़ता है, पहला आया पहला, दूसरा आया फिर दूसरा, और रेट फिर उन्हीं का लगेगा। यहाँ पे सिंपल है, खाली फॉर्मूला अप्लाई करो, रेट निकाल दो और एक साथ बेच दो। अब बच्चों बेचने के बाद अभी हमको तो यहाँ कुछ लेना देना नहीं, पहला कौन आया दूसरा कौन आया, हमको तो टोटल से मतलब था। अब 150 के टोटल में से हमने 50 का सेल्स कर दिया, तो अब आपका बैलेंस कितना बचा, तो फिर से एक लाइन ड्रॉ करें और अब बैलेंस बताए यूनिट में 100 है और अमाउंट में भी माइनस करना है आपको, 4130 माइनस 1377। हाँ, यहाँ मल्टीप्लीकेशन का कोई काम नहीं, सब माइनस करते जाना है। 150 माइनस 50 100, 4130 माइनस 1377, तो आपका बैलेंस आता है 2753। यानी अब आपका जो भी हिसाब किताब है वो 100 और 2753 का है। ये रेड लाइन मारा, यानी इसके ऊपर कुछ भी कंसीडर करने का नहीं, भूल जाओ। तो ये 100 और 2753 पे आप ध्यान देना आपको।
अब 20 तारीख के बाद 22 को परचेज है 8029, दो जगह लिखेंगे, बैलेंस में भी लिखेंगे। फिर 22 का 25 है, 25 को सेल्स आ रहा है, सेल्स आ रहा है यानी फिर से टोटल करना पड़ेगा। तो एक टोटल कर लेते हैं, लाइन ड्रॉ करें, ध्यान से लाइन ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है। तो 100 और 80 180 और ये 2753 2320 प्लस करें। और सेल्स लिखने से पहले, क्योंकि हमें अभी 25 का सेल्स लिखना है, तो सेल्स लिखने से पहले आपका फॉर्मूला याद रखना है, अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट। हम किसके लिए ढूंढ रहे हैं? 25 तारीख के लिए। तो अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट। तो अब रेट आया 28.18। किसकी बात चल रही है? 25 तारीख की। तो सिंपली 25 तारीख को 80 लिखेंगे, रेट लिखेंगे 28.18, मल्टीप्लाई करेंगे 2254। तो वापस से आपको बैलेंस बताना पड़ेगा। सेल्स के बाद 180 माइनस 80, एक लाइन ड्रॉ करें, यहाँ पे टोटल कर रहे हैं हम लोग। तो 180 माइनस 80 100, 5073 माइनस 2254 2819। तो अब लाल लाइन के ऊपर फिर से देखने का नहीं, अब हमारा जो भी हिसाब किताब है 100 और 2819 का। 25 तारीख मुकम्मल हुई, 28 फिर से सेल आ गया 20 तारीख का। तो सेल्स आया है तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी या यूनिट। तो 2819 डिवाइड बाय 100 इट कम्स टू 28.19। तो अब डायरेक्टली 20 लिखेंगे, 28.19 डालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 564, आंसर आया। और बच्चों हर सेल्स के बाद आपको बैलेंस बताना है। 100 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 80। तो फिर से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 100 माइनस 20 80, 2819 माइनस 564 2255। अब हमारा लाल लाइन के ऊपर देखना नहीं है, अभी जो भी हिसाब किताब है वो 80 का हिसाब किताब है। 28 तारीख मुकम्मल हुई, अगली तारीख है 30, 126 परचेज। तो दो साइड लिखेंगे, रिसिप्ट में भी लिखेंगे और बैलेंस में भी लिखेंगे। 30 तारीख के बाद 31 सेल्स, फिर से सेल्स आ गया बच्चों। अब वापस से प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है? पहले प्लस कर लेंगे, कितना अवेलेबल है? 80 प्लस 100 180, यानी टोटल लाइन ड्रॉ करें और 180 और इसको भी प्लस करें। तो सेल्स लिखने से पहले यानी 90 लिखने से पहले आपको इसका रेट निकालना है। ये फॉर्मूला, ये वर्किंग नोट आपको बताना पड़ेगा बच्चों, दे विल आस्क फॉर द वर्किंग नोट। तो सेपरेटली आप ड्रॉ करें तो आपको समझ में आएगा। तो 4855 डिवाइड बाय 180, योर रेट कम्स टू 26.97। तो अब सिंपली 31 को सेल्स बताते हैं, 90 का रेट लगाते हैं 26.97, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आए 2427। अब सेल्स हो गया तो आपको बैलेंस बताना है। तो वापस से एक लाइन ड्रॉ करें, 180 में से 90 गया तो 90 बचा, 4855 में से 2427 गया तो 2428 बचा। तो वापस से स्टेटमेंट लिख के बता दें इसका, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 जैन 90 का है। रेट लास्ट वाला लगाएं, जो भी रास का रेट लगाता है वो नहीं, रेट नहीं लिखे तो भी चलेगा, इशू नहीं है, मेन यूनिट और अमाउंट। तो इस तरह से आपने फीफो और वेटेज दोनों किया। देखो दोनों पीछे सामने है, कैलकुलेशन समझे बच्चों। फीफो में बाइफिकेशन बताना होता है सेल्स के अंदर, और वेटेज में सब लमसम चलेगा फॉर्मूले के हिसाब से। अब क्वेश्चन में ये दो चीज ही पूछा था, अब मैं दो और एड ऑन कर रहा हूं इसके अंदर, क्योंकि इन्वेंट्री में ज़्यादा सम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बहुत लेंदी होता है। तो मैक्स टू मैक्स हर चीज़ कवर करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ इन्होंने मांगा तो नहीं है, तो कभी कभी वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी मांगते हैं एक्स्ट्रे में। तो वो चीज़ हम यहाँ निकाल के बता दो, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो दोनों फीफो और वेटेज में दोनों में आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल के बता सकते हैं। तो फीफो के अंदर क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक, तो ये अमाउंट लेना, यूनिट नहीं लेना आपको। तो ओपनिंग स्टॉक इज 1250, परचेज यानी ये रिसिप्ट का कॉलम का आपको ये चारों फिगर प्लस करें 7800, और क्लोजिंग स्टॉक ये हाईलाइट किया मैंने, लास्ट में जो बैलेंस बताओ क्लोजिंग स्टॉक है आपका, तो 2340। तो दोनों प्लस माइनस,
तो योर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर फीफो इज 6710। सेम वे वेटेज में भी करेंगे तो ओपनिंग स्टॉक और परचेज तो सेम ही रहेगा, आपका खाली क्लोजिंग स्टॉक इसके जगह पे क्या लिखना है 2428। ठीक है, ये देखो दोनों सेम ही, खाली आपका क्लोजिंग स्टॉक चेंज हो रहा है। इसका क्लोजिंग स्टॉक फीफो का 2340 है और वेटेज का 2428। तो इसके हिसाब से ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया। एक और एड ऑन कर रहा हूं इसके अंदर, वो रेयर चीज है, प्रॉफिट पूछता है, कभी कभी प्रॉफिट पूछता है। तो प्रॉफिट भी आ गया तो क्या करना आपको, अब आपका वो जो फॉर्मूला है, पहली बात तो ये समझे, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला है। ये टेबल जो क्वेश्चन का इनिशियल था, अब यहां पे इसका रिक्वायरमेंट है। अगर प्रॉफिट पूछा तो क्यों रिक्वायरमेंट है, अब आपको सेल्स जो क्वेश्चन में दिया है वो रेट लगाना है, जितने भी सेल्स है तो सबको आप प्लस करेंगे तो ये जो सेल्स टोटल है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो आ गया अपने को, तो फीफो का 6710 है, वेटेज का 6622 है। इसका हेडेक नहीं है, हेडेक सेल्स का है। और सेल्स ये बच्चों नहीं लेना है, आपने जो कैलकुलेट किया है ये सेल्स का टोटल नहीं करना है, आपको सेल जो क्वेश्चन में दिया वो टोटल करना है। यहां लिख के बता दूं मैं, तो पहला है 50 इंटू 35, वो करना आपको। नहीं तो इनिशियली आपने क्या किए थे, 50 इंटू 25 किए थे, इनका रेट लगाया था, और यहाँ वेटेज का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो ये रेट कैलकुलेशन नहीं चाहिए आपको, क्वेश्चन वाला चाहिए। तो दूसरा सेल्स क्या था, 80 इंटू 33, फिर 20 इंटू 34, फिर 90 इंटू 35। सो अब इनको प्लस करें तो इसका एक्चुअल टोटल सेल्स आया 8220। तो अब सिंपली इसको यहाँ अप्लाई कर देते हैं, 8220 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगर फीफो के लिए चाहिए तो फीफो का फिगर लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, तो फीफो के हिसाब से प्रॉफिट आता है 1510, और सेम वे वेटेज में करेंगे, सेल्स फिगर तो यही रहेगा और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या हो जाएगा आपका 6622। तो वेटेज के हिसाब से प्रॉफिट आता है 1598। तो ये एक्स्ट्रा चीज थी, ये दोनों मैंने करा दिया आपको, प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, प्रॉफिट दोनों बता दिया। नॉर्मली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आता है 20% चांस है, और प्रॉफिट तो 10% चांस है आपको पूछने का। बेसिकली तो आपको एक टेबल आना जरूरी है, टेबल हमने होप्सो अब मैंने क्लियर बताया रहेगा आपको। फॉर्मूला 2 एड ऑन करके बता दिया मैंने, क्योंकि बहुत सारे सम है इन्वेंट्री के ऊपर, तो सारे सम सॉल्व नहीं करेंगे, तो मैं 3 ही सम सॉल्व करूंगा, तो ट्राई करूंगा कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपके। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड करा दिया मैंने, प्रॉफिट करा दिया, अब रिटर्न्स बाकी है, रिटर्न्स भी हमें क्वेश्चन नंबर 2, 3 में कवर अप कर दूंगा। तो आपका मटेरियल कॉस्ट का पूरा चैप्टर हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।